आज आप लोगों को हम सी पीवीसी पाइप के फिटिंग्स के बारे में बताएंगे। इससे पहले हमने यू पीवीसी पाइप, सी पीवीसी पाइप और पीपीआर पाइप के बारे में बताया था। तो आज हम जो प्रयोग होने वाला है, आजकल प्रयोग चल रहा भी, उसका इस्तेमाल भी हो रहा है, सी पीवीसी पाइप। तो सी पीवीसी पाइप के फिटिंग्स के बारे में बताएंगे कि कौन कौन से फिटिंग्स है। प्लम्बिंग और पाइप फिटिंग सेक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्लम्बिंग में वाटर सप्लाई के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये गर्म पानी और ठंडा पानी इसमें से दोनों भी ले जा सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये वाल्व है, ठीक है। जो टैंक है उस टैंक में इसको प्रयोग किया जाता है पानी सप्लाई को रोकने के लिए और ओपन करने के लिए, फ्लो करने के लिए। देखिए इसके अंदर जो है सुधार दिखाई दे रहा है और इसको जब हम घुमाएंगे ऐसे तो ये बंद हो गया, देखे ना, ये गोली की तरह इसमें है, इसलिए इसको वाल्व कहते हैं। गोली की तरह है इसलिए इसको क्या कहते हैं, वाल्व। वाल्व माने गोली। और वाल्व का काम करता है, वाल्व का मतलब है कि जाने देता है, पुनः उसी मार्ग से वापस नहीं आने देता है, ठीक है। तो यह वाल्व है, सुन रहा है। अब देखिए आपको हम इसका साइज भी जो है 1/2 इंच का है, 1/2 इंच का है इसका साइज। इसके साइज हम क्या कर सकते हैं, 1.25 इंच का भी होता है, 3/4 इंच का भी होता है, 1 इंच का होता है। जैसे जरूरत होता है उस तरह का वाल्व मिलता है मार्केट में, हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो सभी इसी तरह से होंगे, आपको दिखाई दे रहा है ना। ये सी पीवीसी पाइप का है। टैंक होता है, उस टैंक पे जो है लगाया जाता है, ये है टैंक से कपलिंग करने के लिए, जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं, जिसको टैंक कनेक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, टैंक कनेक्टर भी कहते हैं। जो क्या काम करता है, टैंक नेपल का काम करता है। यहाँ पर जो थ्रेड बना हुआ है और इधर सॉकेट बना हुआ है, ठीक है। तो इसको सॉकेट नेपल भी कह सकते हैं। अब इसको हम ऐसे खोलते हैं, देखिए यहाँ से खोल दिए, और जो वाटर का टैंक होता है जो छत पर लगाया गया रहता है, ये जहाँ भी टैंक रहेगा वहाँ पर हम क्या करेंगे, होल करके, और उसमें ये रबड़ का जो गास्केट है वाशर, इसको निकाल देंगे और टैंक में इसको लगाकर, फिर रबड़ का गास्केट इसको अंदर से लगाकर और फिर इसको टाइट कर देंगे, ठीक है। यहाँ से टाइट कर देंगे। ये रिड्यूसर बुश है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास जो है 1/2 इंच का पाइप है और हमारे पास रिड्यूसर जो है क्या है, रिड्यूसर कपलर जो है वो 1.25 इंच का है और फिर 1/2 इंच का है। तो हम इसमें डालेंगे ऐसे तो ये ढीला हो जाएगा। तो ये जो है बुश हम क्या करते हैं, इसमें लगा देते हैं। देखिए अभी 1/2 इंच के इसमें लगा दिए और इसको हम इसमें लगा दिए बुश को, ठीक है। इसमें चिपक जाएगा, ये इसमें लग जाएगा और यहाँ से 1/2 इंच का हम निकाल सकते हैं। तो 1/2 इंच का पाइप जो है 1.25 इंच के जो है क्या होता है, रिड्यूसर के द्वारा भी हम यहाँ से आउट कर सकते हैं, ठीक है। टी है, ये क्या है कि ब्रास इक्वल टी है। इसमें ब्रास थ्रेडेड बना हुआ है, देख रहे हैं ना यहाँ पर। तो जैसे मान लीजिए मेन लाइन जा रहा है और मेन लाइन से ब्रांच निकाल रहे हैं और ब्रांच में हमको क्या करना है, यहाँ पर टोटी लगा देना है। जैसे मान लीजिए यहाँ टोटी लगाना है तो इसको हम इसमें क्या कर सकते हैं, टाइट कर सकते हैं ऐसे। यहाँ पर इसमें सुतली या लेड लगा के इसको टाइट कर देंगे ताकि लीकेज नहीं करेगा। अब यहाँ पर हमने टोटी लगा दिया तो मेन लाइन यहाँ से जा रहा है और यहाँ से ब्रांच में हमने क्या कर दिया, टोटी लगा दिया। अगर हम यहाँ से चाहते हैं कि पाइप हमारा निकाले थ्रेडेड पाइप, तो हम यहाँ पर थ्रेडेड पाइप जो है, जो यूपीवीसी होता है, यूपीवीसी पाइप का हमने फुल फॉर्म बताया था आप लोगों को। और यहाँ पर हमने क्या करेंगे, ये पाइप यहाँ से थ्रेडेड पाइप, देखिए थ्रेड है ना, तो यहाँ से थ्रेडेड पाइप निकालना होगा तो यहाँ से हम थ्रेडेड पाइप निकाल लेंगे। देखिए यहाँ से ये ब्रांच हमारा निकल गया यहाँ से, ठीक है, ये ब्रांच निकल गया। तो इस तरह से जो है हम ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर जो है ब्रास का हम प्रयोग कर सकते हैं। ब्रास टी का है, क्या कहते हैं इसको, ब्रास टी। यूनियन के बारे में बता रहे हैं, ये यूनियन है। ये यूनियन जो है 3/4 साइज का है, यानी कि 1.25 इंच का है। और यहाँ पर भी
क्या है, 1/2 इंच का है। तो यूनियन का प्रयोग हम 2 पाइपों को जोड़ना होता है, ठीक है, वहाँ पर करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये पाइप हमारा यहाँ लगा हुआ है और इधर से एक पाइप और लग गया है, ठीक है, तो वहाँ पर हम यूनियन का प्रयोग करके करते हैं, ज्वाइंट करते हैं, करते मतलब ज्वाइंट करते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि हम लंबा पाइप ज्वाइंट कर दिए, बीच में कोई गड़बड़ी आ गई तो वहाँ पाइप हम नहीं खोल पाते हैं, तो उसकी जगह पर हम क्या करते हैं, बीच से पाइप काट देकर और वहाँ पर हम इसका यूनियन का प्रयोग कर लेते हैं और एक साइड में इसको लगा देते हैं और एक साइड में इसको लगा देते हैं। जैसे एक साइड इसको लगा दिए, बीच से काट दिए और इसको एक साइड में लगा दिए, फिट कर दिए और दोनों को यहाँ पर लाकर ये अपने जगह पर रहेगा, ये अपनी जगह पर रहेगा और इसको हम क्या करते हैं, घुमाते हैं। इसको बीच वाले भाग को देखिए, ये है और देखिए यहाँ पर ये घूम रहा है और घूम कर क्या हो जाएगा, क्योंकि ये पाइप तो फिक्स रहेगा लेकिन ये घूमेगा। तो यहाँ पर हम यूनियन का प्रयोग करते हैं। देखिए ये स्ट्रेट यूनियन है सीधा में ज्वाइंट करने के लिए। तो यूनियन का प्रयोग समझ में आ गया कि लंबा पाइप लाइन है और वहाँ पर हमको क्या करना है कि जोड़ना है, यानी कि जोड़ना का मतलब रिपेयरिंग करना है, तो हम बीच से काट देंगे और काट कर वहाँ पर फिर ज्वाइंट करने के लिए इस तरह का हम क्या करते हैं, यूनियन का प्रयोग करके टाइट कर देंगे, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, यूनियन। देखिए ये अलग अलग साइज में होता है, जैसे ज़रूरत पड़ेगा, पाइप का साइज रहेगा उस तरह का यूनियन हम आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसको 1/2 यानी 1/2 इंच का है और 3/4 पौने 1 इंच का है। इसको जो है क्या कहते हैं, मेल, यानी कि एक प्रकार का क्या हो गया कि इसको मेल MTA कहते हैं, मतलब कि मेल थ्रेडेड एडाप्टर। क्या कहते हैं, मेल थ्रेडेड एडाप्टर। मेल का मतलब हो गया कि यह किसी में चला जाएगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि ये ब्रास है, ठीक है, ये ब्रास जो है क्या है, सॉकेट है, देखिए कपलर है, जोड़ने वाला है। तो ये फीमेल है, इसको FT ब्रास FTA कहते हैं। ब्रास मतलब ब्रास का बना हुआ है ये, और F का मतलब होता है फीमेल और T का मतलब क्या हो जाएगा, थ्रेडेड, और A का मतलब होता है एडाप्टर। तो इसको जो इससे अधिक साइज का होता है उसमें हम इसको क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। जैसे कि अभी हम दिखा रहे हैं आपको, ये ब्रास नहीं है, ये केवल FTA है, यानी कि FTA का मतलब फीमेल थ्रेडेड एडाप्टर। इसको हम इसमें लगा कर टाइट कर देंगे। तो ये मेल हो गया, ये फीमेल हो गया। फीमेल मतलब जो इसके अंदर प्रवेश करता है, और मेल यानी कि ये इसके अंदर प्रवेश करता है, ये इसको धारण करता है। देखिए ये तो जो इसके अंदर जाएगा इसको फीमेल बोलेंगे और इसको मेल बोलेंगे, ठीक है। और ये ब्रास का है इसलिए इसको ब्रास बोलते हैं, ठीक है। और इसी तरह का जो है, अब देखिए ये जो है ये भी FTA है और ये क्या है, मेल MTA है, MTA, और ये FTA फीमेल थ्रेडेड एडाप्टर, और ये क्या है, मेल थ्रेडेड एडाप्टर, ठीक है, जोड़ने वाला। अब हम इसमें लगाकर इसको टाइट कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक पाइप यहाँ पर है इसमें, और एक पाइप जो है इधर से इसमें है। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगा के इसको टाइट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये यूनियन की तरह ये काम नहीं करेगा। जैसे ये फिक्स है पहले से, तो यहाँ पर हम इसको लगा कर इससे आगे पाइप बढ़ा सकते हैं। जबकि यूनियन जो था यहाँ पर, ये यूनियन का प्रयोग हम उस समय करते थे, पाइप लाइन पूरा ज्वाइंट है, अब उस समय हम उसको खोल नहीं सकते हैं, तो बीच से काट कर यूनियन का प्रयोग करके ज्वाइंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये FTA है और ये क्या है, MTA है, ठीक है। और इसमें जो है ब्रास नहीं है, इसलिए इसको ब्रास नहीं कहेंगे। जिसमें ब्रास रहेगा उसको ब्रास कहेंगे। देखिए इसका भी साइज हम क्या करते हैं, 1/2 का भी होता है, 1/2 का ये भी है, तो वह 3/4 का भी आता है, 1 इंच का भी आता है, 2 इंच का आता भी है। मतलब जितने साइज का चाहिए 2 इंच तक का ये पाइप में आपको मिल जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, ये क्या है,
MTA, हाँ, और ये क्या है, FTA, ठीक है। और इसके बारे में जो बताए थे आपको, ये MTA है लेकिन ब्रास का है, ठीक है। और ये जो है FTA है, ठीक है, ये भी ब्रास का है। FTA फीमेल थ्रेड एडाप्टर। देखिए अभी इसका प्रयोग जैसे मान लीजिए हमने यहाँ लिख कर दिया और यहाँ से हमको जो है आगे टैप लगाना है, टोटी लगाना है, तो टोटी हम यहाँ पर फिट कर देंगे। तो यहाँ पर हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे दिखाई दे रहा है ना। जब आप लोग करेंगे तो और समझ में आ जाएगा। या यहाँ से हम थ्रेडेड पाइप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये थ्रेडेड पाइप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ये UPVC पाइप है, थ्रेडेड UPVC पाइप। देखिए यहाँ ज्वाइंट हो गया, तो इसे और आगे हम थ्रेड पाइप भी ज्वाइन करके यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये जो है रिड्यूसर कपलर है। रिड्यूसर कपलर का मतलब होता है कि यहाँ से 1.25 इंच का साइज का, देखिए 1.25 इंच का है और इधर जो है 1/2 इंच का है। तो यहाँ 1.25 इंच का पाइप से अब 1/2 इंच का पाइप ले जाना होता है, तो हम यहाँ इसका क्या करते हैं, रिड्यूसर कपलर का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, रिड्यूसर कपलर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये क्या है, रिड्यूसर कपलर, ठीक है। ये है 90 डिग्री का बेंड। क्या है, 90 डिग्री का बेंड। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से हमारा ये पाइप आया और यहाँ से हमको 90 डिग्री से इसको मोड़ना है, तो 90 डिग्री से मोड़ना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सॉल्वेंट लगा के चिपका देंगे, तो ये हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा। फिर यहाँ से हमको अलग 90 डिग्री मोड़ना है, ऊपर करना है, लेफ्ट करना है, राइट करना है, तो इस तरह से हम 90 डिग्री का ये बेंड लगाकर हम क्या कर सकते हैं, इसको बेंड करके ले जा सकते हैं, ठीक है। और इसके जगह पर ये जो है 45 डिग्री का बेंड है, ठीक है। 45 डिग्री का बेंड, इसको हम लगाकर यहाँ से 45 डिग्री पर क्या कर सकते हैं, पाइप को मोड़ सकते हैं। देखिए 45 डिग्री पर ये निकल गया, ठीक है। तो ये एल्बो जो है 45 डिग्री का है। आप देख लीजिए, यहाँ से एक आ रहा है बेस और यहाँ पे एक लंब हो गया, ठीक है। तो ये 90 डिग्री हो गया, इसके बीच का कोण 90। इधर जाएंगे इस साइड में, तो ये 90 से इधर जाएगा तो 40 के डिग्री पर आएगा, ठीक है। तो ये सॉकेट हो गया, इसको एल्बो बोलते हैं, सॉकेट नहीं, एल्बो 45 डिग्री का, ये 90 डिग्री का एल्बो हो गया, ठीक है। अब इसके बाद से जो है ये है कपलर, जो सॉकेट का भी काम करता है। इसको क्या कहते हैं, कपलर। जैसे मान लीजिए कि 2 पाइप है और 2 पाइप को सीधे जोड़ना है। जैसे ये पाइप हो गया, अब ये पाइप को हम इसमें लगा दिए, ठीक है। और ये पाइप हमको आगे बढ़ाना है और पाइप हमको लंबा करना है, तो ये कपलर का प्रयोग करके हम इसको बढ़ा देंगे। ऐसे देख रहे हैं ना, ज्वाइंट हो गया कि नहीं हो गया। सॉल्वेंट लगाकर इसको दबा देंगे तो पूरी तरह से चिपक जाएगा। ये देखिए, ये सब फिटिंग जो आपको दिखा रहे हैं वो CPVC पाइप के लिए है। क्या है कि ब्रास एल्बो है, ठीक है, 90 डिग्री का। ब्रास एल्बो का मतलब हो गया ब्रास थ्रेडेड एल्बो। इसमें थ्रेड बना हुआ ब्रास का होता है। इसका प्रयोग हम कब करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ आ गया और यहाँ से हमको जो है एक टैब लगा देना है। टैब मतलब टोटी लगा देना है, तो यहाँ पर हम ऐसे आया हुआ है, तो इसको लगाकर हम यहाँ पर इस तरह से एक टैब लगा सकेंगे, ठीक है। या हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, थ्रेडेड का पाइप लगाना चाहते हैं, यहाँ थ्रेड करके तो यहाँ से निकाल कर जोड़ सकते हैं, आगे निकाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ इसको बंद कर देने के लिए यहीं पर ये डेड प्लग है। क्या है, डेड प्लग है। ये डेड प्लग हमारा यहाँ पर ऐसे प्लग हो जाएगा। इसको लगा देंगे तो यहाँ पर रुका रहेगा पानी या जो भी लिक्विड है, और जब ज़रूरत पड़ेगा इसको खोलकर हम क्या कर सकते हैं, या तो पाइप इसे आगे बढ़ा सकते हैं, या क्या कर सकते हैं, यहाँ पर टोटी लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं, नल लगाना चाहते हैं। ये है और डेड कैप, ठीक है। ये है प्लग, अभी हमने दिखाया ना, प्लग है जो अंदर घुसेगा, और कैप है जो क्या होगा कि इसके ऊपर से कवर करेगा। ये भी डेड करने के लिए, इसको डेड कैप कहते हैं और इसको डेड प्लग कहते हैं। डेड माने रोक देना, रास्ता एकदम बंद कर देगा।
तो यहाँ पर डेड कैप समझ में आ गया। इसके पीछे वाला भाग जो है बंद रहता है और ये ऊपर से कवर करेगा और ये अंदर से कवर करता है, ये अंदर से बंद कर देगा। ठीक है, इसके ऊपर इस पर भी सॉल्वेंट लगा के इसको इस अंदर लगा देता है या सुतली लगाकर टाइट किया जाता है। और ये जो है फिटिंग्स, इसको क्रॉस कहते हैं, क्रॉस टी। क्या कहते हैं? क्रॉस टी, यानी कि 4 वे है, यानी यहाँ से इन होगा तो 3 साइड से आउट हो जाएगा, इधर से इन करेंगे तो इधर से आउट करा देंगे, इधर से इन कराएंगे तो इधर से आउट, तीनों साइड से करा देंगे। ठीक है, तो वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। ये भी सब ½ इंच से लेकर यानी कि 2 इंच तक के साइज में उपलब्ध होते हैं। ठीक है, ½ इंच से लेकर 1 इंच तक, 2 इंच तक से साइज में उपलब्ध होता है। तो जैसा ज़रूरत होता है उस तरह का हम क्या कर सकते हैं, फिटिंग साइज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सबका नाम वही है। साइज चेंज हो जाएगा, अब इस तरह का बना रहेगा, साइज जो है 1 इंच का रहेगा तब वो क्रॉसेट टी कहेंगे। और इसमें जो है ये ब्रास थ्रेडेड एल्बो है 90 डिग्री का, तो ये ब्रास थ्रेडेड एल्बो रहेगा, चाहे वो साइज जो का ½ इंच से जगह पर 1 इंच हो जाए, 1.25 इंच हो जाए। ठीक है, तो ये सब फिटिंग्स है, आप देख लीजिए एक बार फिटिंग्स यहाँ सब दिखाया गया है। ठीक है, अब देखिए फिर एक बार बता देते हैं। एक क्रॉस टी हो गया, ये आपका रिड्यूसर कपलर हो गया, और ये ब्रास मेल जो है थ्रेडेड एडाप्टर हो गया, ये बॉल हो गया, ये यूनियन हो गया ½ इंच का, ये 1.25 इंच का यूनियन हो गया। ये जो है FTA है, FTA का पूरा नाम बताए थे, यानी कि फीमेल थ्रेडेड एडाप्टर, ये ½ इंच का है। ये जो है MTA है, MTA का मतलब है मेल थ्रेडेड एडाप्टर। और ये जो है टी है, जिसमें ये ब्रास का बना हुआ था, इसको ब्रास टी बोलते हैं। ठीक है, और कहाँ प्रयोग करते बता दिए थे। ये 45 डिग्री का क्या है, एल्बो है। और ये जो है टैंक नेपल है, जो सॉकेट टाइप का बना हुआ है, टैंक से पानी को बाहर करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ये 90 डिग्री का एल्बो है, ये सब 90 डिग्री का है। और ये जो है 90 डिग्री का बेंड है, एल्बो है, लेकिन ये ब्रास एल्बो, ब्रास है, इसमें ब्रास थ्रेडेड है। ठीक है, और ये आपका जो है ब्रास जो है FTA है, यानी ब्रास FTA का मतलब होता है, FTA बताए ही है, फीमेल थ्रेडेड एडाप्टर। और ये इक्वल टी, ये मेन लाइन हो गया, ये ब्रांच निकल गया, जो दोनों समान है। ये भी साइज में 1.25 इंच का है। ठीक है, ये पाइप आपका UPVC है, ये डेड कैप है जो बंद कर दिया है। और ये कपलर है, यानी कि पाइप को और आगे बढ़ाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ये सब इसी तरह से 1.25 इंच 1 इंच का पाइप का है। और ये जो है पाइप को क्या करना है, जैसे ½ इंच का पाइप हमको दीवार के ऊपर से लगाना है, तो ये नेल है, यानी कि क्लैम्प, इसको मारेंगे दीवार में, स्टील काटी होता है, धंस जाएगा और ये पाइप को रोके रहेगा। ठीक है, ये मेटल है, मेटल का मतलब धातु का बना हुआ रहता है, इसको भी हम ½ इंच के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि अलग अलग साइज के लिए ये क्लैम्प आते हैं। ठीक है, और ये जो है ब्रास FTA है। ठीक है, ब्रास मतलब ब्रास का बना हुआ है, FTA मतलब कि फीमेल थ्रेडेड एडाप्टर। ठीक है, तो समझ में आ गया। ये सब पाइप के बारे में पहले ही बता दिए थे आप लोग को। ये डेड प्लग हो गया, जो पाइप लाइन को ब्लॉक करने के इस्तेमाल में लाता है, इससे आगे पाइप नहीं जाएगा तो यही ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, यानी कि CPVC पाइप के जो फिटिंग्स होते हैं वो हल्के पीले कलर में है। देखिए पाइप भी पीले कलर में है। और UPVC पाइप का जो फिटिंग सेम इसी तरह से होता है, बशर्ते कि वो क्या होता है, वाइट कलर में रहेगा। समझ में आ रहा है ना। देखिए ये UPVC पाइप है, देखिए UPVC लिखा हुआ है, ये भी वाइट कलर में है, लिखा है ना UPVC। और ये भी UPVC है, यानी 80 जो है S शेड्यूल का है, 80 शेड्यूल का ही जब पाइपलाइन में इस्तेमाल करते हैं। और ये जो है CPVC का है, देखिए इसमें भी लिखा हुआ है CPVC पाइप SDR 11 का है, क्लास 1 का है। ठीक है, ये 1 इंच का है। और ये जो है ये भी पाइप जो है CPVC का है। तो जितना भी दिखाए हैं आपको वो क्या है, CPVC पाइप फिटिंग है। और इसी तरह का जो है फिटिंग आपका जो है मेटल अलग हो जाएगा, GI में भी होता है, और इसी तरह का फिटिंग जो है UPVC में भी होता है। और इसी तरह का फिटिंग जो है यानी कि ये PPR पाइप में भी होता है। ठीक है, PPR पाइप के लिए भी इसी तरह का फिटिंग होता है, लेकिन इसमें 2 प्रकार से ज्वाइन कर सकते हैं। एक फ्यूजन ज्वाइंट, इसको गला करके ज्वाइन करते हैं। ठीक है, और एक थ्रेडेड ज्वाइंट होता है। थ्रेड मतलब चूड़ी काट कर भी इस पर हम क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। इसके फिटिंग भी
नाम वही रहेगा, खाली मटेरियल जो है PPR का हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब नाम वही रहेगा, फिटिंग भी वही रहेगा, फिटिंग भी वही रहेगा, लेकिन खाली मटेरियल चेंज हो जाएगा। GI में भी इसी तरह का फिटिंग्स रहेंगे, खाली मटेरियल चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो बाकी फिर आगे बताएंगे आपको।